Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स 2023-24 का आपका जो है ब्लूप्रिंट्स भी और सैम्पल पेपर भी फॉर प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम। अगर प्री बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो आपके प्री बोर्ड में भी हेल्पफुल है, अगर फाइनल एग्जाम में देख रहे हैं तो फाइनल एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विथ फुल सॉल्यूशन। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पेपर पूरा बताऊंगी कि पेपर में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको जो है इसके सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और सैम्पल पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा, सारे सब्जेक्ट के पोल स्टार प्रोवाइड कर रखे, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं ताकि पेपर में अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा ना तो आप इजीली पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्री बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो भी ये स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा और साथ ही इसका मैं सैम्पल पेपर भी साथ में विद सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये बेटा आपका पेपर थ्योरी का 80 मार्क्स का आएगा, आपको सीसी 20 मार्क्स की आएगी, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पेपर का पैटर्न 2023-24 का टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 फिलअप्स के क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद थर्ड पार्ट जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से 7 पार्ट बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फोर्थ पार्ट जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 से 13 सी पार्ट आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 14 to 16 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें सभी में इंटरनल चॉइस होगी दोनों पार्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिलेशंस में से आपको रैशनल नंबर से आपको टोटल 4 नंबर का काम आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपने चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से आपको 6 मार्क्स का काम आएगा। 2 तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। तो इसमें स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स में आपको 7 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर। 3 मार्क्स का 1 मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका डाटा हैंडलिंग। यहाँ से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना है लॉन्ग, ठीक है, और 1 मार्क्स के 2 मतलब ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, ये 2 आएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आपको 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को रिविजन करो, बहुत डिटेल में इस चैप्टर को जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से चैप्टर 6 भी आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेना, बस वही आएंगे। आगे आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आपका 8 नंबर का काम आएगा। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आना है। चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। बेटा अगर आप पंजाबी मीडियम देख रहे हो तो ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखी चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। आगे चैप्टर 9 मेंसुरेशन से आपको जो है 9 मार्क्स का काम आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक्सपोनेंट में आपको 5 मार्क्स का आएगा और इसमें 1 मार्क्स के 3 और एक 2 नंबर का, ठीक है, बिल्कुल इजी। चैप्टर 11 डायरेक्ट और इन्वर्स से आपको जो है 5 नंबर का काम आएगा, 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब ये 2 एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज कर लो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें से पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन से आपको 7 नंबर का काम आना, एक नंबर के 3 क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना। चैप्टर 13 ग्राफ में से आपको 6 नंबर का काम आना, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 4 नंबर का, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। चलिए अब सैम्पल पेपर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा बोर्ड का सैम्पल पेपर, फुल सॉल्व है, चाहे वो आपके प्री बोर्ड हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल है। और उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं बुलेट सैम्पल पेपर फुल, इसमें 10 प्रैक्टिस पेपर है, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। पोल सार ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उसको जरूर सॉल्व करना फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स 2/3। तो इसको क्या करना है,
ये बेटा पॉजिटिव होता है ना, तो उसको एडिटिव इन्वर्स में जब भी चेंज करना होगा बस अपोजिट कर लेना। यहाँ पॉजिटिव में दिया तो इसको किस में कर देना, नेगेटिव में कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। नेक्स्ट है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसको प्रॉपर आपको सॉल्व करके देखना होगा कि इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है। तो 2x उसके बाद +3 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x + 5। आपने क्या करना है, इस x को इधर लेके आ जाना और इस 3 को यहाँ लेके आ जाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x, ये प्लस का x है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 5 लिखा, ये जो है प्लस का 3 है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 2x में से एक x को माइनस कर दिया हमने तो कितना बच गया, x बच गया। 5 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना बच गया, 2। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रही हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाना, नहीं तो वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है। अब आगे यहाँ पर इसका आंसर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट, इफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द रोम्बस आर इक्वल देन विच पॉलीगन इज विल बिकम, तो वो क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 6 पार 2 एंड 7 पार 2, मतलब इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं, वो है 12। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 106 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 106 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन बेटा थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे आप तो आपको पता लग जाएगा। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करके। तो आप इसका जो है इसमें से इस तरीके से मतलब जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले ना, और जिसके आपके पेयर नहीं बन रहे उस नंबर को आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ दिखाने की, ताकि आप इस तरीके से बाकी क्वेश्चन कर लेना। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये तो आता होगा बेसिकली, मैं तो फटाफट करा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जिसकी आपके यहाँ पर नहीं बनेगी पेयर, उसका आपने क्या कर देना है, जो मान लो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या हो गया, इस 2 की पेयर बन गई और इस 3 का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा ना उसको आपने उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमारा ये मेथड होता है, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडिंग मेथड। डिवाइडिंग मेथड से सॉल्व करके जो आंसर आता है ना आपको, मतलब यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बच जाता है उसको माइनस करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका 6 आंसर आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपने मैथ सीख चुके होंगे, तो अभी सिर्फ हम आंसर पे फोकस करते हैं फटाफट। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ द 1000, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। 1000 है, क्यूब है ना, तो 3 से सारा 0 कम करके हम क्या कर देंगे, 1 पे ले आएंगे। नेक्स्ट, द लिस्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ द कैरिड आउट इन द अकाउंट, तो वो हम किस में से करते हैं, पासबुक से, ठीक है। व्हाट डज गिवन द डायग्राम रिप्रेजेंट, डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x + 3। देखो ये x और x 2x हो गया, और यहाँ पे आगे क्या प्लस किया, 3, तो क्या हो जाएगा ये 2x + 3। नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब विल बी, अगर हम साइड क्यूब को डबल कर देंगे तो क्या होगा रिजल्ट, तो साइड 4 होती है ना, उसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 8 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वो 8 हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुप डायगोनल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर 1 है। उसके बाद इस इक्वेशन को जो है सॉल्यूशन वो ये दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। इसको सबको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी सी डिजिट है। अभी तो इतना इसमें मैथमेटिक्स में इसमें सॉल्व नहीं करा सकते, भी मैं सीधे आंसर आपको बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगला है हमारा इसका आंसर, ठीक है, सी। यहाँ पर ये दिया हुआ है, सभी के आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। कॉमन फैक्टराइजेशन इसका निकालना है, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है। फॉलोइंग पॉइंट एक्स एक्सिस 4 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या होता है कि पहला पॉइंट आपका x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछा है कौन होगा, तो मतलब जो 0 और 4 है, एक्स एक्सिस ये होती है ना लाइन, तो जो यहाँ पे 0 और 4 जो भी होगा तो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, मतलब एक ही एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब क्या जाएगा, 4 और 0। नेक्स्ट आपका यहाँ दिया है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे सारे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो ट्रू फॉल्स का लेना। मैं प्रॉपर यहाँ पे स्क्रीन पूरे ट्रू फॉल्स की रख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, फिलअप्स देख लेते हैं, ये फिलअप्स है, 3 फिलअप्स यहाँ पे शो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट
4 फिलअप्स यहाँ पर, ठीक है। आगे आपका आ जाता है पार्ट बी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने क्या करना है, सिर्फ डिजिट्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे ना गलत दिया हुआ, इसको सॉल्व कर लेना आप सही से। यहाँ पे 5, यहाँ पे डिजिट्स ना छोटी कर दिए कट करके। आप चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लेना, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 3 1 यहाँ से जो है इससे कटिंग कर दी है इसकी, किससे, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 5/2 और यहाँ पर क्या आ गया 1/3, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 5/3 2 ज़ा 6। अब इसका इन्वर्स करना है तो 5/6 को उल्टा हमने क्या कर दिया 6/5। इसके बाद ये आपको आता ही होगा स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं और पेयर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इवोल्यूशंस का, इवोल्यूट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 इवोल्यूट के आ जाएंगे। सामने प्रॉपर्टी जरूर लिखना आपने, जो प्रॉपर्टी लगानी है। पार्ट सी में आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था 4 नंबर का स्टेटमेंट आनी है, तो ये सारे स्टेटमेंट कर लेना इस चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक जिया वाला स्टेटमेंट दिया है इसको कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है साथ में, इसको भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिगर दे रखी है रोम्बस और इसको सॉल्व करना है, सारे सॉल्यूशन साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है साथ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है साथ में, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इस तरीके से मैचिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैचिंग का आंसर दे रखा है। उसके बाद ये ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है नीचे। उसके बाद आपका पार्ट डी जो कि 6 मार्क्स का है, इस तरीके से ग्राफ है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर आपने लिख देने हैं, बस 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पाई चार्ट बनाना है, तो पहले पाई चार्ट को आपको टेबल में फॉर्म करना होगा। तो ये देखो मैंने पूरा टेबल बता दिया पाई चार्ट का। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पाई चार्ट ये बना हुआ है, आप इसको बना के एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की चॉइस का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 की चॉइस का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के चॉइस का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के चॉइस का, 16 के चॉइस है ना, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, तभी आगे के सैम्पल पेपर भी आपको फटाफट मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।